30-31 हज़ार का चैनल अगर आपका डेड हो जाए तो क्या बीतती है ये आप जान सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की मेरी जो वीडियो है ना वो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ ये जो एक्सपीरियंस है ये हो चुका है और बाद में जब बंदा ये सारी चीज़ें फेस करता है ना फिर बड़ी परेशानी होती है। बंदा सोचता है कि मैं बस ये दुनिया छोड़ जाऊँ, क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि इंसान ने दिन रात मेहनत की होती है इन चीज़ों के पीछे। अब मैं जो आपको स्टोरी सुना रहा हूँ ये 2016-17 की है। उस वक्त लोगों को ना नया पता चलना शुरू हुआ था कि यूट्यूब जो है वहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। तो चैनल बनाया, चैनल बना के उस पर नातें पढ़नी शुरू की, क्योंकि इस्लामी चैनल था। उसके ऊपर नाते वगैरह डालते रहे तो करते करते उसके ना 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे। 3-4 सब्सक्राइबर के बाद उसके ऊपर जो वॉच टाइम था ना वो कंप्लीट नहीं हुआ था। 2016 जो है वो कंप्लीट हो गया था। अब 17 शुरू हो गया था, तब तक यूट्यूब की पॉलिसीज़ आ चुकी थी कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम आपने पूरा करना है। तो मैं उनकी लपेट में आ गया। जैसे ही वो वॉच टाइम पूरा करना था तो एक दिन मैंने एक जगह पे नात पढ़ के वो मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग की, मोबाइल से एडिटिंग करता था और उसकी जो ऑडियो थी वो मैंने अलग से दोबारा रिकॉर्ड की थी। मतलब जहाँ पे नात पढ़ी थी वहाँ पे काफ़ी शोर वगैरह था, थोड़ा सा साउंड का मसला था, तो मैंने वॉइस ओवर की उसी नात की दोबारा से, सेम मतलब कि फील ना हो कि ये अलग से वॉइस ओवर की हुई है। बड़ी मेहनत के साथ उस वक्त काम कर रहा था। अब वो वीडियो अपलोड किए, अपलोड करने के बाद रात हो गई, सो गए। सोने के बाद सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं चेक करता हूँ कि मुझे एक मेल आई हुई, नोटिफिकेशन आया हुआ है। जैसे मैं उस नोटिफिकेशन को खोलता हूँ तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। नोटिफिकेशन खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि आप जो है ना एक पॉलिसी हमारी वायलेट कर चुके हैं, इसलिए आपका चैनल जो है ना इस वक्त मोनेटाइज नहीं होगा, आप वार्निंग की लपेट में हैं। अब मैंने यूट्यूब स्टूडियो का डैशबोर्ड खोला तो वहाँ पे जाके देखा कि ये क्या चक्कर है सारा। वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपने एक पॉलिसी जो है हमारी उसकी वायलेशन की है, तो इसलिए आप जो है ना वार्निंग की जद में है। वार्निंग लिखी हुई थी वहाँ पे। तो ये वार्निंग जो है ये 90 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी अगर आप कोई दोबारा वायलेशन नहीं करते। तो मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। जब मैं वीडियो बना रहा था, बनाता गया, मैंने कहा 90 दिन के अंदर जो 500-600 घंटा रहता है वो भी पूरा हो जाएगा और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ते जाएंगे, तो चलो कोई बात नहीं। ऐसे ही करते करते 3 महीने गुजर गए तो वो वार्निंग ख़त्म नहीं हुई और मैं बीच बीच में यूट्यूब से रब्ते का भी कर रहा था कि उनसे रब्ता कैसे करूं। और ये ऐसा प्लेटफार्म है जब आपकी कोई वायलेशन आती है ना तो ये आपको प्रॉपर गाइड नहीं करते कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया। बस ये आपको एक नोटिफिकेशन देते हैं तो उसके बाद आपकी जो वीडियो है वो हटा दी जाती है, आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाता है या सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाता है। अब मेरे पास जो वीडियो थी वो भी हटा दी गई थी और जो चैनल था उसके ऊपर वार्निंग थी, मोनेटाइजेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा था। 3 महीने गुजर गए थे। 3 के बाद मैंने कहा चलो 3 महीने और इंतज़ार करते हैं, हो सकता है अगले 3 महीने में ख़त्म हो जाए, क्योंकि उस वक्त यूट्यूब के बारे में इतना इल्म ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो ऐसे करते करते 6 महीने गुजर गए। अब 6 महीने गुजरने के बाद जब देखा कि फिर भी कुछ नहीं बना, थोड़ा सा इत्मीनान के कुछ दोस्तों ने कहा था कि यूट्यूब सब्र का नाम है, तो सब्र करो, यहाँ पे लगे रहो। मैं अपनी वीडियोस जो भी अपने व्लॉग और नाते वगैरह जो मैं पढ़ता था तो वो पढ़ के लगाता रहा। 9 महीने गुजर गए करते करते। मेरे सब्सक्राइबर थे वो 30,000 के करीब पहुँच चुके थे। वॉच टाइम भी पूरा हो चुका था, लेकिन वो वार्निंग जो थी वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और यूट्यूब के तरफ से मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि वहाँ लिखा हुआ था कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पार्टनर, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। अब बड़ी परेशानी कर आके जब यूट्यूब से रब्ता किया गया तो उन्होंने भी कुछ ख़ास नहीं बताया कि आपने क्या वायलेशन की है। बस उन्होंने थोड़े से हिंट दिए। उन हिंट्स के मुताबिक जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल को खोला, अब उस वीडियो को मैंने बार बार देखा। उस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैंने किसी का उठा के लगाया हो। एक जगह पे खड़े हैं, वहाँ खड़े वीडियो बनाई हुई थी। तो ये जो वीडियो है ये व्लॉगिंग वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो भी अक्सर चलते फिरते इधर उधर वीडियो बनाते हैं, तो उनके लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। अब वीडियो देखते देखते जब मैं एंड पे पहुंचा ना, वहाँ पे एक जगह पे मुझे जो चीज़ मिली वो ये मिली कि उस नात के अंदर मेरे बैकग्राउंड पे
मतलब मैं नात पढ़ रहा हूँ, पीछे एक तस्वीर लगी हुई है, एक ऐसी तस्वीर, मतलब एक पार्टी की तस्वीर थी जो पाकिस्तान में और नेशनली तौर पे उसको बैन किया गया था। और यूट्यूब की पॉलिसी है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ जो कि पाकिस्तान में बैन है और बाहर भी बैन है, मतलब इंटरनेशनली तौर पे उसको बैन किया हुआ है, तो अगर आप उसको यहाँ पे शो करवाते हैं तो आपका चैनल जो है ना वो डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए कर दिया जाएगा, या तो उसको अर्निंग्स ख़त्म कर दी जाएगी। अब इसी तरह से करते करते बहुत प्रॉब्लम चली। अब मैं उस वक्त दिल बर्दाश्ता हो गया था जब उन्होंने मुझे ये पता चला कि इस वजह से मेरा चैनल जो है ना वो ख़त्म हो गया है। अब एक बार तो दिल किया कि मैं ये सारी जो जद्दोजहद है ना ये छोड़ दूँ, मैं ये अब काम ही नहीं करूँगा, बस मैंने नहीं करना ये। मतलब इतनी मेहनत की और मेहनत के बाद मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। 3-4 महीने बीच में गैप आया, मैंने यूट्यूब छोड़ दी। 3-4 महीने के बाद जब फिर सोचा कि यार क्यों ना अब एक नया चैनल बनाया जाए, फिर मैंने नया चैनल बनाया। नया चैनल बना के जब उस पर वीडियोस डालनी शुरू की तो ऐसा ऐसा वो भी चलना शुरू हो गया। एक चीज़ और बताता चलूँ, जो लोग कॉपी नहीं करते ना, अपना बना के कंटेंट डालते हैं, तो आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, मेरा मानना है कि अगर आप 30 दिन किसी काम को रेगुलर कर लेते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी जुस्तजू बन जाती है, एक ऐसी लगन बन जाती है उस काम के बारे में कि आप अगर वो काम नहीं करेंगे ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आप उस काम को एक शौक़ के तौर पे करना शुरू कर देते हैं, आपको उसमें मज़ा आने शुरू हो जाता है। तो मैंने दोबारा से वीडियो डालनी शुरू कर दी। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो गलती क्या थी उस चैनल के अंदर, क्या हुआ था, क्या पॉलिसी थी। अब उस चैनल में जो वीडियो थी, उस वीडियो के बैकग्राउंड में एक ऐसी पार्टी का झंडा था जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों सतह पे बैन थी। उसी बुनियाद पे मेरे उस पूरे चैनल को रद्दी में डाल दिया गया। मतलब रद्दी हो गया जब वो किसी काम का नहीं है। मैं वीडियोस फिर भी उस पर डालता रहा, लेकिन वीडियोस डालने का फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। 2 साल मेहनत की, 31,000 सब्सक्राइबर भी तकरीबन हो चुके थे। अब भी वो चैनल मौजूद है, मैं आपको एंड पे उसका लिंक देता हूँ। आप लोगों से इतनी डिस्कस करने का असल मकसद ये है कि अगर आप भी व्लॉगिंग या इस्लामिक वीडियोस बनाते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल आपने करना है कि अगर कहीं पे खून खराबा हो रहा है या फिर कहीं पे किसी ऐसी तंजीम के झंडे लगे हुए हैं जो कि आप को ये पता होना चाहिए कि कौन सी तंजीम बैन है इंटरनेशनली। अब वो झंडे की वजह से ऐसा मामला उन्होंने ले लिया कि ये उस तंजीम का झंडा है, तो उन्होंने चैनल साइड में लगा दिया। और ये पूरी जो प्रॉपर सिस्टम है ना यूट्यूब, ये उन्होंने कंप्यूटर के अंदर एक सिस्टम फीड कर रखा है कि ये चीज़ें अगर आपको इस वीडियोज़ के अंदर स्क्रीनिंग, जब हम वीडियो अपलोड करते हैं ना तो उसके बाद कोई 10 से 15 मिनट आ रहा होता है कि चेकिंग चल रही है, वो होती स्क्रीनिंग कि उनका कंप्यूटर चेक कर रहा होता है कि इसके अंदर कोई ऐसा मवाद तो नहीं शामिल कि जिसकी वजह से ये वायलेशन कर रहा हो, किसी गलत चीज़ को फ़रोग दे रहा हो। तो उनकी पॉलिसी में जो 3-4 चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये हैं कि एक तो सबसे पहले आपने जो खून खराबे की वीडियोज़ हैं वो अपलोड नहीं करनी। जैसे कुर्बानी हो रही है तो अक्सर लोग बकरा जब ज़िबा हो रहा है ना तो उसका छुरी चलना, उसका खून दिखाना, वो दिखा देते हैं। फिर कहीं पे बच्चों की या बड़ों की लड़ाई हो रही है, बच्चे अक्सर जो गलती होती है कि देहातों में ना हम लोग बड़े शौक़ से वो वीडियो शूट कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे अक्सर नंगे खेल रहे होते हैं, वो वीडियोस भी लगा देते हैं। फिर इसी तरह से हम लोग कहीं पार्टी में जाते हैं, किसी भी जगह पे, किसी जलसे में, तो वहाँ पे हर तरह की तंजीमों के लोग आ जाते हैं। कुछ ऐसी तंजीमें भी होती हैं कि वहाँ जो बैन होती हैं इंटरनेशनली तौर पे, उनके झंडे भी घूम रहे होते हैं। फिर ऐसी शख्सियात का इंटरव्यू जो बैन तंजीमों के साथ तल्लक रखते हों, उनकी मशहूर शख्सियत हों, मतलब वो हर जगह पे पता हो कि ये फ़लाँ तंजीम का बंदा है, उनको भी देखते ही कंप्यूटर जो है ना आपकी वीडियो साइड में लगा देता है। उनके इंटरव्यू भी आप ना लगाएं। और यही वाक़या मेरे साथ 2021 में भी हो चुका है। मेरा एक फेसबुक पेज था, उसके ऊपर मैंने एक पार्टी जो उस वक्त नई उठी थी, उनके जो कायद थे वो व्हील चेयर पे थे। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो कौन है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि कहीं ये चैनल भी खुले लाइन ना लगा दिया जाए। इंसान बड़ी मेहनत करता है कुछ चीज़ों के लिए,
और यहीं पे दुख भी होता है कि हमारे पाकिस्तान में इन सब के कोई ऑफिसेज नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हम किसी बारे में बातचीत नहीं कर सकते उनसे जाके कि यार ये चीज़ जानबूझकर नहीं की गई, हमें कंप्यूटर पे ही सहारा लेना पड़ता है। तो उसके ऊपर वो सिर्फ इंडियन बैठे हैं, तो वो ये बातें सारी जो है ना वो आगे करते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं आपने ये नहीं दिखानी। और ये जो वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये एफ़ गाइड एक बच्चा है जो कि दीनी वीडियोस बना रहा है, उनका लिंक मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। आप लिंक लगाना भी जो है ना वो पॉसिबल नहीं है दूसरों के चैनल का। आप ये नवंबर से कुछ पॉलिसी चेंज हो गई है, तो आप उनके चैनल को विज़िट कर लीजिएगा, हो सके तो उन्हें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ये उनकी अपनी ज़ाती स्टोरी है, बेचारे बड़े दुख से सुना रहे थे। 30-31 हज़ार का चैनल अगर आपका डेड हो जाए तो क्या बीतती है ये आप जान सकते हैं। बाकी वीडियो से अगर आपको कोई मालूमात मिली हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें, ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको मिलती रहें और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। तो मैं था आपके साथ अदनान, और अदनान को इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।